आपको ये सीक्रेट देता हूं, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में जब जब भी मैं पवित्र आत्मा से भरा, मेरी ऑफरिंग बढ़ी अपनी लाइफ में, मेरी पर्सनल ऑफरिंग, मेरी चर्च की। इसका मतलब अगर आपका बीज नहीं बढ़ रहा, ऑफरिंग नहीं बढ़ रही, आपका बोना नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब आप भरपूरी में नहीं चल रहे। याद रखो, भरपूरी में ना चलने के कारण बहुत सारे काम रुके रहते हैं। अगर आपके अंदर रूहों का बोझ नहीं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भर नहीं रहे बीते दिनों में, क्योंकि जब भरेंगे रूहों का बोझ आएगा। खाली हो जाता है अभिषेक अगर एक पास्टर अभिषेक को यूज करना बंद कर दे, उसे यूज ना करे, सुसमाचार क्रूसेड ना करे, मीटिंग्स ना करे, लोगों को प्रीच ना करे, अभिषेक खाली हो जाता है, उसे यूज करना पड़ता है। तो पवित्र आत्मा के साथ जब भरते हैं तो वो कुछ काम को देता आपको करने के लिए, क्योंकि वो शारीरिक बंदे से काम नहीं करवा सकता, केवल उसी से काम करवा सकता जो आत्मा से भरा है। और परमेश्वर ने दुनिया में अपने काम करने के लिए स्वर्ग से नहीं फेंकना, ये लेको फेंको, ये लो आ गए, वो जेब में 10,000 आ गया, 10 लाख आ गया, ऐसे नहीं उसने काम करना। उसने मनुष्यों के मन में ही डालना है और मनुष्यों के बीच में काम करना है। हालेलुया। वो मिरेकल मनी डायरेक्ट कर सकता है स्वर्ग से, पर आप आशीष नहीं होंगे, क्योंकि उसका रूल है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोओगे तो तुम काटोगे। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी अपनी खेती सींची जाएगी। तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण किए गए। जिन्होंने अपने गड्डी में बोना नहीं छोड़ा, वो मसीह यीशु में महिमा सहित तुम्हारी हर गड्डी को पूरा करे। बाइबल में लिखा है, लोग कहते हैं बाइबल में ये वचन लिखा है मसीह में तुम्हारी हर गड्डी पूरी हो, महिमा सहित हर गड्डी पूरी। मेरी गड्डी पूरी क्यों नहीं होती? लिखा है जिन्होंने गड्डी में बोना नहीं छोड़ा उनके बारे में लिखा है कि उनकी मसीह यीशु में कोई गड्डी उनको ना होने पाए। हालेलुया। तो इसी तरह कहता है बोना कैसे? उसकी आवाज सुन के, उसकी आवाज से सुन के। मैं अपनी लाइफ के सीक्रेट बताता हूं, जब जब भी लाइफ में बढ़ा, पवित्र आत्मा से भरा, मेरा ऑफरिंग बढ़ा। जब जब भी मेरे लाइफ में पवित्र आत्मा में बढ़ा, ऑफरिंग बढ़े। जब जब भी प्रभु मुझे ज्यादा यूज करने वाला होता है, उससे पहले वो मेरे बीज को बढ़ाता है। हमेशा हमेशा मेरा बीज बढ़ता है, मैंने देखा अपनी लाइफ में। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, इसमें लिखा है, उसकी 6 आयत से सिर में से पढ़ दूंगा। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, परंतु जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। बाइबल में लिखा है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, परंतु जो बहुत बोता है वह बहुत भी काटेगा। और आगे लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। प्रभु खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। हालेलुया। जो खुशी से बोता है, तो प्रभु ने आपके अंदर डाला, आपने बोया, और लिखा है वो हर्ष से देने वाले से, जो खुशी से बोता है, उससे वह प्रेम करता है। ऑफरिंग हमेशा क्या होती है? खुशी से। जो दबाव से कभी ऑफरिंग नहीं होती। ऑफरिंग होती है हम अपने मन के अंदर आवाज आती, सबको बोने की अनाउंसमेंट दी जाती, पर जब हमें अंदर से आवाज आती, दबाव से नहीं कि तुझे इतना बोना पड़ेगा, तुझे इतना बोना पड़ेगा, तो कहता है अंदर से तुझे आवाज, और जिसे जैसा मन में आवाज आई उसे वैसा करे। मतलब कैसे अपनी लाइफ में बोना है? आत्मा की आवाज को, विवेक की, जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में सिखाया, आत्मा की आवाज कैसे सुननी है? अपने विवेक से पूछो, आपका विवेक अंदर से क्या कहता है। अंदर विवेक की आवाज को हमेशा पहचानो, उस विवेक की आवाज को पहचानो। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर को उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। उन्होंने कहा प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? याद आया कि एक सीड जो बीज बोना था वो लेट हुआ है, अभी तक बोया नहीं, लेट हो गया। याद आया, तुरंत बोया उसे, तुरंत पवित्र आत्मा से वो भर गए। हालेलुया। इसका मतलब वो कहता है, वो आपके मन को हिलाता है। पवित्र आत्मा की आवाज अलग अलग तरीकों में आती है, बहुत सारे हिस्से होते हैं, पर आज जब हम पार्टनर मीटिंग में आपको जो सिखा रहा हूं कि कई बार हमें बोलने के लिए आवाज उबारती है, और हम क्या है, उसे
अगर नहीं करते तो इसका मतलब कई लोग कैसे उपस्थित होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे ही जिस तरह बोने को पवित्र आत्मा कहता है, बोने के लिए आवाज आई और इसके लिए पहचानना जरूर है। कई लोग जोश के साथ बोते हैं, कई लोग इमोशनल होके बोते हैं। ओ भैन मैं बहुत दुखी हाँ, भैन मैनू हैल्प लोड़ है, प्रभु मैनू ईश्वरे मददगार भेजेगा, मैनू पूरा विश्वास है प्रभु मैनू ईश्वरे मददगार देगा, मैं बड़ी दुखी हाँ, मैं बड़ी दुखी, मैनू 10,000 की लोड़ है प्रभु। और आपको उसकी सुन सुन के इमोशंस आपके जागे, आपके अंदर आई, इमोशनल हो गए आप, और आप कह रहे हैं मुझे प्रभु ने बोने को बोला। कभी मत ऐसे गलती करना। मैंने बहुत विश्वासी रोते हुए देखे जो मगरमच्छ के आंसू देख के गलत जगह बो दिया, उन्होंने गलत जगह बो दिया। इमोशनल होके कभी नहीं। हालेलुया। कभी मत इमोशनल होके करो। तो उसके विषय में तो आत्मा की आवाज को पहचानना है, आत्मा की आवाज को। कई जोश के साथ, मान लो आज बोने का वचन सुन, आई निकालो 1 लाख अज बो दिता, और 10 साल हो गए 1 लाख का कर्जा नहीं उतरे हजे तक उतारन, किस तो फड़ के बोता, ਹੁਣ 10 साल हो गए हजे तक उतरिया नहीं, जोश नाल बोता। हाँ बाइबल च लिखिया मसीह च कीती मेहनत व्यर्थ नहीं है, पर वो कहता तू आत्मा की आवाज नाल बोना है, और मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है, उसकी भेड़ उसका शब्द सुन सकती है। हमेशा कैसा बोना, ना ही जोश के साथ, ना ही इमोशनल होके। कैसे बोना है? अंदर विवेक बोलता है पवित्र आत्मा, और अगर उसने आवाज दे दी ऐसा करना, अपना दिमाग से उसे कट करने की कोशिश मत करना, अपने हालातों से उसे कट करने की कोशिश मत करना। उस आत्मा की आवाज को हमेशा पहचानना। और जो कहता है ऐसा बोता है, जिसको मन में जैसा ठाने वैसा, मन में ठाने, जो विवेक मन में जैसा ठाने वैसा ही दान करे। आपको बताता हूं इस सेवक के बढ़ने का सीक्रेट क्या है, और कई सेवक क्यों नहीं बढ़ पाती अपनी लाइफ में। जब भी क्रूसर्ड्स होते हैं, अरे क्रूसर्ड्स हो बाहर, हम कभी क्रूसर्ड के लिए हम अपना खर्च होते हैं, हमारे कई बहुत सारे जहां भी हम क्रूसर्ड करते हैं खर्च होते हैं, और मेरा अपना स्पेशल बोना रहता है हर एक क्रूसर्ड के लिए, पर्सनल बोना, मिनिस्ट्री का स्पेशल बोना उस क्रूसर्ड में जाने से पहले। क्रूसर्ड्स की ऑफरिंग या तो हम किसी भलाई के काम में, चैरिटी के काम में यूज करते हैं, या हम उसे, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के यहां उसे बो देता हूं। मतलब सुसमाचार किया, ऐसा ना हो, ऐसे रूल्स रखे अपनी लाइफ में, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के हम लालची हो जाएं कि हम क्रूसर्ड इसलिए करें कि क्रूसर्ड की ऑफरिंग चर्च में आएगी और हम अपनी चर्च की जरूरतें पूरी करूंगे। मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि सुसमाचार के लिए मैं कभी भी ऐसी प्लानिंग नहीं यूज करूंगा। हाँ चर्च की जरूरतें हैं, प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से लोगों के मन में डाल के पूरी करेगा, पर सुसमाचार के कार्य को कभी भी अपनी मिनिस्ट्री के कार्य के लिए कभी यूज नहीं किया जाएगा। सुसमाचार की ऑफरिंग को क्रूसर्ड में, मतलब ये नहीं कि ताकि कभी आदत ना पड़े कि क्रूसर्ड के द्वारा चर्च की ऑफरिंग आएगी, ये क्रूसर्ड करके आए, ओके ऑफरिंग आई, ओके हम चर्च की नीड्स पूरी होगी। कभी किसी क्रूसर्ड में ऑफरिंग नहीं ली जाती। हाँ जी आप क्रूसर्ड करने आएंगे, आपका कितना खर्च है? कोई नहीं है जी, कुछ हम अपना खर्च भी उसमें करेंगे, हमें भी प्रभु ब्लेस करे, हमें रूहें बचेगी और उसमें प्रभु हमें भी ब्लेस करे। हालेलुया। कितना अच्छा होगा कुछ क्रूसर्ड में कि एक ही दिन में जब 100 लोग आके बपतिस्मा लेने के लिए आगे आ जाते हैं, एक ही दिन में जब 500 लोग यीशु को जीवन देने के लिए आगे आ जाते हैं, एक ही दिन में जब इतनी रूहें तौबा करती है, एक ही प्रचार में, एक ही दिन में कहीं 1000, कभी 500, कभी कितनी, तो क्यों ना हम उसमें बोएंगे। हालेलुया। बोना ऐसे काम करता है। हालेलुया। एडवांस में बोना, प्रभु इस काम के लिए जा रहे हैं, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, प्रभु इस काम के लिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं ये बोता हूं। क्योंकि इजरायली लोग हार गए। प्रभु के नबी ने बोला जाओ तुम जीत के वापस आओगे। जैसे मैं किसी को बोल दूं जा तेरा वीजा लग जाना कनाडा का, प्रभु के दास ने कहा जाओ इजरायली तुम जीत के आओगे। ये गया बस प्रोफेसी हो गई, भविष्यवाणी होगी, जीतांगे जीतांगे, हर गए पूरे विश्वास के साथ, गए कुछ ध्यान नहीं, बस भविष्यवाणी होगी, बस पासी ने बोलता वीजा लगना, हुण तो टेंशन नहीं है कोई, और गए ऐसे। सामने विरोधी देश ने क्या कर दिया, अपने पुत्र का ही बलिदान कर दिया, बड़ी ऑफरिंग चढ़ा दी, बड़ी ऑफरिंग चढ़ा दी अपने शैतानी देवता को।
क्योंकि उसने ऑफरिंग दी। तो शैतान को भी लोग ऑफरिंग देते, अन्य जाति में आपने देखा ना, अखा तेरी करा देवांगे आप इन्ना मैरिज, तेरा तड़वा देवांगे इन्ना तलाक, ला देवांगे तेरा वीजा, लिया एक मुर्गा, एक बकरा, 3000 की समग्री, पता नहीं क्या क्या दिया होगा आपने, टाइम नहीं कि मैं आपसे सुनूं। तो समझ रहे, दे कुछ मुझे, पहले दे मुझे। वो ऑफरिंग लेता है शैतान उनसे, बेंटे लेता है, और शैतानी देवता को वो चढ़ाई जाती है, वो सुगंध, वो सब चीजें। तो उसने चढ़ा दी। ये इजरायली लोग हार गए, हारने लगे। ये लोग क्यों हारने लगे? क्योंकि ये बिना ऑफरिंग के जा रहे थे, बिना बेंट के। हो प्रभु हम जंग लड़ने जा रहे हैं, ये हम बड़ा एक बलिदान वेदी पर रखते चढ़ाते हैं। अब्राहम जैसे, हमारा अब्राहम बार बार वो हर जगह जाता था, वेदी चढ़ाता था, बैल चढ़ाता था, बलिदान देता था। हम ये इतनी ऑफरिंग देते प्रभु इस काम के लिए। बिना ऑफरिंग के गए, हार के वापस आए। जब भी अपनी लाइफ में स्पेशल किसी काम के लिए जाओ, अपने बीज को बो, अपने स्पेशल सीड को शो करो। प्रभु यही जड़ी मैं फाइल लाने जा रहे ना, आज लालची लो प्रभु वीजा लग जाए 1 लाख दूंगा चर्च विच। अरे फाइल देने से पहले बोल प्रभु ये 10,000 बीज, मुझे बिलीव है कि तू काम करेगा। जे धन्यवाद की भेंट एडवांस में प्रभु। समझ रहे ना आप? हर क्रूसड में जाने के लिए हिलता है दिल, थोड़ा सा दर्द होता है जब बोना होता है, दर्द होता है जब रोटी टूटती है तो ही बढ़ती है, टूटना पड़ता है तो ही बटेंगे हम, पर बोया जाता है। हालेलुया, उससे बोया जाता है हर एक हिस्से में। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री का कभी 10% बंद नहीं हुआ, हमेशा बढ़ा, कभी 10वां हिस्सा नहीं रोका गया। और ये कभी भी पिछले 10% से, कभी अगले 10% से, कभी पीछे, कभी कम नहीं हुआ। मान लो आज 5,000 बो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगले महीने उससे कम हो जाएगा, या उसका कम, ये हमेशा बढ़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कभी बोना ही नहीं छोड़ा, कभी दशवांश बोना ही नहीं छोड़ा इस मिस्ट्री का। इससे कभी ऐसा नहीं हो गया इस बार मिस्ट्री का दशवांश 5,000 तो अभी 4,000 रह गया, 3,000 रह गया। एक महीना कुछ हो भी जाए, कुछ ऐसा अगले महीने डबल उसका पूरा कर देगा वो। क्योंकि कहता है अगर तू बोने में लगातार है तो मैं तुझे बढ़ाने में लगातार स्पीड में रहूंगा। हालेलुया। वो ऐसे बढ़ाता है फिर। हालेलुया। इस मिस्ट्री के द्वारा ऐसे उस कार्य को दशवांश बोने, और कई पास्टर अपनी चर्च का दशवांश नहीं बोते, प्रभु से गेम खेलते हैं। अपनी चर्च का दशवांश अपनी चर्च में बो रहे हैं, अपनी चर्च का दशवांश अपनी चर्च में। प्रभु धन्यवाद, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਆਇਆ, ਆ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਚ ਬੋਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਦੀ ਨੀਡ, अपनी खुशी, स्कीम प्रभु के सामने। कभी भी जिगाड़ मत बनाओ, कभी स्कीमें मत लगाओ। अरे वो जीवता परमेश्वर है, नहीं तो वो बोलेगा ए तुम मुझे लूटते हो। आप कहें प्रभु कदों लुटिया? वो कहते दशवांश और उठाने की बेटों में, सारा दशवांश मेरे मोदी खाने में, मेरे भवन में ले जाओ, ता जो भवन में भोजन वस्तु हो। इंग्लिश में देखे तो भवन की जरूरतें पूरी हो, जो भी जाजकों ने यहां पर काम करना है वो सब जरूरतें पूरी हो। तुम मुझे लूटते हो उठाने की बेटों में, दशवांश में तुम मुझे लूटते हो। कहते कब लूटा तुझे? कहता मेरा दशवांश तूने खा लिया। यही नहीं, ऐसे ही लूटा हो जाता है। ओके, नाथ और विधवा की मदद करनी आप, 10वां हिस्सा आया, चल आप चर्च विच नहीं यूज करना, नाथा विधवा नूं दे दिंदे आ। थोड़ी स्कीम घटाती, हुण आप नाथा विधवा नूं ही यूज कर लेंगे हैं। और इसीलिए चर्चें नहीं बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर में पास्टर भी मौजूद है, इसलिए चर्चें नहीं बढ़ रही। और इस चर्च ने कभी 10% प्रभु कंपनी होगा, वफादार रहेंगे। और आपको बताऊं, अगर एक अगुआ परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, वो बढ़ना रुक जाएगा, उसकी ब्लेसिंग्स रुक जाए, उसकी आशीष रुक जाएगी, वो रुक जाएगा। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु के साथ वफादार हैं तो हम बढ़ते जाएंगे, कभी कोई चीज आपको रोक ना पाएगी अगर आप प्रभु के साथ वफादार हैं। हालेलुया। आपको पता है, तो इस मिस्ट्री ने सोचा हमेशा हम इसमें वफादार रहेंगे, दशवांश में हमेशा वफादार, हमेशा दशवांश में वफादार। और उसके बाद जो चैरिटी करनी वो अलग, कि हम इतने % चैरिटी करेंगे, इतने % दशवांश बोएंगे हम, चैरिटी हम महीने का इतने % करेंगे। मान लो 10 रुपए है हमारे पास, ओके ठीक है, हम
10 रुपए का 1 रुपया हम दशमांश देते हैं। ओके, हम एक चैरिटी करते हैं। 10 बोलने में अच्छा नहीं लगता है, मान लो 10 करोड़ है ना, तो हाँ उसका 1 लाख हम चैरिटी करेंगे। 10 लाख 10 करोड़ है, 1 लाख उसका कितना बना? 1 करोड़। 1 करोड़ हम उसका चैरिटी करेंगे, इतना हम दशमांश बोएंगे, तो उसको हमेशा अलग राशन के काम को बढ़ाया जाता है। कितनी फैमिलीज हैं जिसको मंथली राशन जाता है, इतना हम दशमांश, इतने लाख दशमांश बोएंगे, इतने लाख हम अनाथों और विधवों के लिए राशन देंगे। और अलग ताई की इतनी कि हम चैरिटी करेंगे अलग ताई की। ओके, इस महीने हमेशा लक्ष्य रहा है, मैं आपको बताऊं, लक्ष्य रखते हम परमेश्वर से क्योंकि इतने % 10वां हिस्सा बोना है, चर्च में जितना आया उसका इतने % हमने चैरिटी करनी है, इतने % चैरिटी करनी है हमने। और हमेशा होता है ओके, चैरिटी का इतना हमने राशन में कर दिया, इतना इस हिस्से में कर दिया, इतनी इस पास्टर की हेल्प कर दी, इतनी इसका घर बना दिया, इसके इतने बच्चों की हम स्कूल में पढ़ाई क्या करेंगे। ओके, इसकी पढ़ाई का खर्च नहीं, इसका करेंगे, इसका पढ़ाई का खर्च करेंगे, इसको हम, ये बंदा अभी ठीक तो हो चुका है, चंगा तो हो चुका है, अब इसके पास काम करने के लिए बिजनेस नहीं है। ओके, इसको अब ये बिजनेस के लिए इसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे 10-15 हज़ार। ओके, ये बिजनेस, मतलब जो भी नीड्स सामने आती है इसे यूज करना है। इतना % है ना, तो उस % को पूरा यूज करना है। अगर हम इसमें वफादार रहेंगे, देखा, जो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेता है, जो कंगालों को देता है, यहोवा को उद्धार देता है, इसका मतलब प्रभु उसकी मिनिस्ट्री को या उसकी पर्सनल लाइफ को, जो अगर आप है तो उसे बढ़ाएगा प्रभु। हालेलुया। जो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेता है और जो कंगाल को देता है, और प्रभु वो प्रभु को उद्धार देता है। प्रभु को उद्धार पता कैसे देता है? प्रभु कहते हैं जो कंगाल तुम्हारे पास आए, जो कंगाल तुम्हारे पास आए, मैं भूखा था, चेलों को कहा तूने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। चेले कहते कब प्रभु? तो कदों भुखे सी प्रभु तुसी? महीना पहला उदों भी खाधी सी, उत्थे भी खाधी सी, उत्थे भी 5 रोटियां 2 मछलियां ने उत्थे भी इंतजाम हो गया सी। कदों प्रभु तू भुखे सी, कदों प्यासे सी? प्रभु कहते जो लोगों के साथ तूने किया, जो लोग तुझे मिले, कोई भूखा था तूने उसे खिलाया नहीं, तूने मुझे नहीं खिलाया। कोई प्यासा तो तूने उसे पिलाया नहीं, तूने मुझे नहीं पिलाया। कोई नंगा था सर्दियों में, तूने उसे कपड़ा नहीं दिया, तूने मुझे नहीं दिया। समझ रहे आप? तूने मुझे नहीं दिया, तूने इनके साथ किया, तूने मेरे साथ किया। हालेलुया। और ये अनॉइंटिंग बढ़ने का एक सीक्रेट होता है, अपने बोने को बढ़ाओ, अपनी चैरिटी को बढ़ाओ, हेल्प को बढ़ाओ। जॉयस मेयर कहती है मैं दूसरों की मदद करती हूं, इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं आनंद से भर के पवित्र आत्मा से भरती हूं। मैं लोगों की मदद करती हूं और जब उन्हें खुशी मिलती है, जब कोई रोता आता है उसकी हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो उससे खुशी मिलती है। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है, तो उससे जो हमें आनंद मिलता है, उससे मिलता हमें भरपूरी। प्रभु का आनंद हमारा बल है। जब हमें इस काम को करने में आनंद मिलता है तो हमें भरपूरी मिलती है। सीक्रेट नंबर 2 कि आप अपनी भलाई के काम करो। देखा, जिसकी जितनी क्षमता है, जो भलाई करना जानता है नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आप कहते हैं मेरे कोई कमी तो नहीं, मैंने लगता नहीं मैं कोई कमी, मैं कोई वचन तो नहीं तोड़ रहा, मेरे मन में दोषी नहीं पाता। आपने प्रेयर नहीं किया, आपने वचन तोड़ा। क्योंकि लिखा प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में ना पड़ो। जो एक आज्ञा है, जो एक सलाह नहीं है, आज्ञा है। आपने वचन तोड़ा है, बोना आपने वचन तोड़ा है। जो भलाई करना जानता नहीं करता, उसके लिए पाप है। आपने वचन तोड़ा है, आपके पास क्षमता है, आप नहीं कर रहे। हालेलुया। इसलिए आपको पहले सिखाया कि अगर आप किसी की भी हेल्प करते, डायरेक्ट किसी का हेल्प करते, अंदर विवेक से, आत्मा से जरूर पूछो, समझो, इमोशनल ना हो और ना ही अलग तरीके से। हालेलुया। तो इसी तरह आपने ऐसे बोने के कार्य को किया जाता है। और कहता है जो मन में जैसा ठाने वह वैसा दान करे और वैसा ही बोए। हालेलुया। वह वैसा ही अपने कार्य में उसे पूरा करे। हालेलुया। चर्च में बहुत सारे कार्यों को शुरू किया गया। बहुत सारी चर्चें ऐसी जिनके पास अभी कॉल सेंटर नंबर नहीं है लोगों की केयर करने के लिए, कि लोग हाँ फोन, सिर्फ गिनी चुनी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके पास वो कॉल सेंटर ज़्यादा हैं और लोग, बहुत सारे लोग उसमें कॉल, पूरे विश्व भर में लोग कॉल करके कर सके। चर्च का अपना कॉल सेंटर
हमने तैयार किया, कंप्यूटर्स लिए गए, उनके बिल्स आते हैं मंथली 20,000। अच्छा, कॉल सेंटर का बिल, ये अभी इंटरनेट का काम बढ़ेगा क्योंकि कभी कभी लाइव बंद होती है। टीम ने बताया कि ओके उसका 20,000 इंटरनेट का खर्चा होगा केवल। हालेलुया। ऐसे हर 20-40,000 हो गया। एवरी संडे मीटिंग के खर्च होता है 30-40,000 एवरी संडे मीटिंग का खर्च। और लोगों के लिए टीम तैयार की जाती, प्रेयर झुंड, सुसमाचार टीम, यहां पर सेवा करने वाली टीम, मीडिया टीम, ताकि उस चीज के द्वारा जो प्रचार जो काम यहां पर हो रहे हैं उसे मीडिया के द्वारा हर एक व्यक्ति तक उस प्रचार को ऐसा ना हो कि यहां पर आने वाले सुने, पूरी दुनिया के लोग, पूरे सब पास्टर उसके द्वारा ब्लेस हो, उस चीज में किया जाता है। और जब सब कार्य को करते हैं कुछ हिस्सा उसका बचता है सिर्फ। हालेलुया। और उसको फिर सेवकाई में इस्तेमाल किया जाता है। और अब मैं आपको बताता हूं, जब उसमें आप उस कार्य में वफादार रहो, प्रभु एक पास्टर को कार्य देता है, पैसा देता है, समय देता है, सब चीज देता है। जब वो परखा जाता है, वफादार रहता है, प्रभु से और देता है। प्रभु आपको मसा देता है, वो आपको चेक करता है। अगर आप फेथफुल रहे, प्रभु आपको और देता है। प्रभु आपको चर्च के लोग देता है, टीम देता है। अगर आप उनके लिए फेथफुल है, वफादार है, प्रभु आपकी टीम को, लोग को और बढ़ाता है। आप कैसे काम करते हो, हालेलुया, उतने प्रभु आपको देता और बढ़ाता है। और यहां पर जब हम सीख रहे हैं कि कहता है जैसा मन में ठाने, जो जैसा बोता है वैसा काटेगा। कई लोगों ने कितना बोया होगा, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10, 20, किसी ने 30, और किसी ने हिलाने वाला सबसे अलग। हालेलुया। तो प्रभु कहता है जैसा तूने बोया, अब मैं वैसा ही तुझे, वो वैसा ही काटेगा, वैसा ही प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तो हो सकता है आपको मैं नहीं जानता आपने कितना बोया, क्योंकि ये चीजें आपको सिखाता हूं। हो सकता है आप अपना स्पेशल सीड बोया और आपने चर्च में बो दिया, पर आप ना मुझसे मिल पाए, ना आपने मेरे सामने शो किया, पर परमेश्वर ने उस बीज को देखा है। कहता है जिसने जितना बोया उसको उतना दूंगा मैं। हालेलुया। क्योंकि हम बोने में कभी परमेश्वर को हरा नहीं सकते। और जो प्रतिफल आपकी लाइफ में आते, कहते सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे। जब तुम कहता बोगे, तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह मिलेगा। हमें अनुग्रह मिलता है आत्मिक जीवन के लिए, सब प्रकार का अनुग्रह बोने से, आत्मिक जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, अपनी प्रेयर लाइफ के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने आर्थिक जीवन के लिए, अपने मानसिक जीवन के लिए, अपनी आत्मिक क्रियाओं के लिए। कहता सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे। परमेश्वर जो सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जब आप बोते हैं, प्रभु आपको सब प्रकार का अनुग्रह देता है। मतलब आपको बिजनेस देता है, आपको ब्लेसिंग देता है, आपको सेवकाई में फाइनेंशियली ब्लेस करता है, ताकि जो आपको दूसरों की सहायता करने के लिए, देने के लिए जब कोई आए तो आपके पास बहुतायत से हो, ताकि जो आपके पास बहुतायत से। इसका मतलब प्रभु आपको बोने के द्वारा ब्लेस करना चाहते हैं, ताकि जो आपके पास बहुतायत से हो। जैसे आज आपने प्रोफेटिक देखा, हाँ, पहले तो अपने लिए जीना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। एक व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने कहा पहले मैं अपनी सोचता था मैं ऐसे घूमूंगा, ये व्हीकल लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये मैंने उसके लिए जमा कर रहा हूं पैसे, पर अब मसीह में आके मैं अपने आप के लिए बपतिस्मा लेके मर गया। मेरी सोच मर चुकी है, मेरी सोच आत्मिक हो चुकी है। मैं अब इस बीज को परमेश्वर के कार्यों के लिए बोना चाहता हूं कि चर्च की जरूरतें मेरी नीड नहीं, चर्च की जरूरतें परमेश्वर की नीड्स, परमेश्वर की सेवा की नीड पूरी हो। हालेलुया। कहता है फिर जैसा कोई जो बोता है मैं वैसा ही काटता। और प्रभु आपको बोने के द्वारा, प्रभु आपको बोने का अनुग्रह देते। कब से ये बोना नहीं, सबसे पहले आपने सीखा, ये आप पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपको बोने के लिए हिलाता है। और जब कई लोग आत्मा की बात को दबा देते हैं और फिर वो कहते मुझे फील क्यों नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने आत्मा की आवाज नहीं मानी। और इसीलिए होली स्पिरिट के साथ उसकी आवाज सुनने से अधिक कठिन उसकी आवाज सुन के चलना होता है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए मरना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। आवाज सुनना शुरू हो जाते हैं आप, पर वो कंटिन्यू नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए आज्ञाकारी नहीं करते। आपको सबसे पहले बिलीव नहीं होता। अगर आपको पता है ये पवित्र आत्मा की आवाज है तो आपको पता है हानि कुछ नहीं होगी, क्योंकि उसने मन में डाला है। हालेलुया। पर जब आप अपने विचारों से करते हैं तो आप उसमें आगे सफल नहीं हो पाते। हालेलुया।
तुम्हारे पास बहुतायत से हो। जिसने बखेरा उसने कंगालों को दान दिया और उसका अधर्म सदा बना रहेगा। और जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। प्रभु आपको क्या देता है? बीज देता है। और कई अपने दशमांश को, बीज को ही खा जाते हैं। अगर कनक की एक बोरी आपकी निकली, बाकी आपने मंडी में दे दी, अगर एक बोरी को भी खा जाओगे, अगले साल क्या बीजोगे? बोरी को ही खा जाओगे, जो बीज रखा हुआ है। कहता है प्रभु बीज देता है, उसे फलवंत करता है। जब आप बीज बोते हो, प्रभु आपको ऑफरिंग ब्लेस करता है। जब आप उसे बोते, फिर उस बीज को बढ़ाता है, फलवंत करता है। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। फिर आपको धर्म के फल, धार्मिकता के फल, धर्म के कामों में वो आपको फिर बढ़ाता है। और हर एक बात में सब प्रकार का उदारता के लिए तुम्हारे परमेश्वर का धन्यवाद करती है कि तुम धनवान किए जाओ। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर खुद चाहता है कि आप धनवान किए जाओ। तो ये एक शारीरिक बात नहीं है कि आप धनवान किए जाओ, क्योंकि कई लोगों का फेथ, ये चीज आपको सीखनी इंपॉर्टेंट रहती है। कई लोगों का फेथ होता है धनवान होना एक शारीरिक चीज है। धनवान होना, पैसे वाले होना एक शारीरिक चीज है। ये शारीरिक नहीं है। तो फिर अब्राहम क्यों ब्लेस था? मेरा यीशु जब पैदा हुआ, सोना लोबान लेके आए, जब वो मरा, उसके लिए अच्छी कब्र किसी ने फैसला किया। जो अपने आप को कंगाल करता था उसके लिए, पर वो कौन था? अब्राहम इतना आशीषित क्यों था? प्रभु ने उसके आशीष की वाचा क्यों बांधी? सुलेमान को आशीष इतनी क्यों दी? अब दाऊद को इतना आशीषित क्यों किया? यूसुफ को इतने ऊंचे लेवल पर क्यों बढ़ाया? वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो मेन जो आशीष है, ब्लेसिंग है, ये शारीरिक नहीं है। पर इसके लिए सोच क्या है? आप उस ब्लेसिंग को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मैं के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने लिए उपयोग कर रहे हो? उस ब्लेसिंग का उपयोग आप आपको गाड़ी की ब्लेसिंग मिली, उस गाड़ी को आप गेड़ी मारने के लिए या किसी को दिखाने के लिए, पड़ोसी तू मरुति लई, मैं देख अल्टो ले ली, तू सेकेंड हैंड मरुति ले, देख मैं अल्टो ले ली, जान के रेस दे के घर साउंड देख बार आ गए। आप इसलिए यूज कर रहे हो, या आप कह रहे हैं मेरे पास बाइक थी, मैं अकेला जा पाता था चर्च में, अब मेरे पास गाड़ी है, अब मेरी पूरी फैमिली जा पाएगी चर्च में। बाइक थी, किसी को लेके जाना होता था चर्च में, लेके नहीं जा पाता था, बीमार को नहीं ले जा, अब मेरे पास गाड़ी है, अब मैं बीमार को सुसमाचार सुना के अपनी गाड़ी में लेके जा सकता। अब मेरे पास अपना छोटा हाथी, अब मेरे पास ये है, मैं लोगों को लेके जा सकता। जो कुछ भी मांगो प्रभु की महिमा के लिए मांगो और वो आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की, जो परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है लोगों के द्वारा। कहते हैं ना तो इसकी चर्च में जाजकों की, चर्चों की जरूरतों की इसमें आवश्यकता पूरी होती है, इससे अधिक जो क्या है, लोगों के मुंह से भी धन्यवाद होता है। जब आप उस ऑफरिंग से, भेंट से लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वो भी परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने सेवकाई को हमारी मदद के लिए भेजा, और वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपके बोने के कारण, हालेलुया। क्योंकि इस प्रकार की सेवा से, और लास्ट आय 14, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं जब आप उनकी हेल्प करते हैं। जब आप चर्च में बोते हैं, वह आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह और तुम्हारी लालसा करते रहें परमेश्वर का और उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। जब तुम किसी की हेल्प करते हो, वो तुझे आशीर्वाद देते हैं। जब तुम चर्च में बोते हैं, चर्च तेरे लिए प्रार्थना करती है। आपको पता है चर्च में जब आप बोते हो, हमेशा आप पर्सनल प्रेयर का, एक चर्च की प्रेयर का, जितनी सोमवार यहाँ पर प्रार्थना योद्धा प्रेयर करते हैं, वो हमेशा आपको आत्मा में छूते हैं। प्रभु बोने वाले पार्टनर्स को, जिस सेवकाई में बोते हैं, उन्हें आशीष करें। जितनी सेवकाई है, सेवकाई के साथ जुड़ी, उन्हें आशीष करें। आप हमेशा प्रेयर में रहते हैं। और एक चर्च के साथ मेंबरशिप लेना, चर्च के साथ, एक चर्च के साथ जुड़ना, वफादार रहना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपका अगुआ प्रेयर करता है, प्रभु जितने भी लोग, रोज चर्च को हम लहू में कवर करते हैं। पिता अपने आप को, टीम को, पूरी कलीसिया को, जितनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जितनी टीम हमारे साथ जुड़ी है, तेरे लहू में कवर करते, शत्रु इन्हें छूने ना पाए। और आज के दिन हम इन्हें ब्लेस करते हैं। हालेलुया।
तो जब आप एक चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, आप उस प्रेयर के नीचे रहते हैं जो आपके लिए की जाती है। हालेलुया। और इसीलिए शैतान आपको उस चर्च से दूर करता है, कई वक्त अलग करता है, चर्च जाना बंद करता है कि तां जो आप उस प्रेयर का हिस्सा ना रहें, आप उससे बाहर हो जाएं। हालेलुया। पर फिर भी प्रभु आप पर अनुग्रह करता है और प्रभु कहता है अब प्रेयर कर, जो मुझे छोड़ के बैकस्लाइड हो चुके हैं, और उनके लिए फिर से प्रार्थना प्रभु करवाता है और वो फिर से प्रभु के पास आ जाते हैं। हालेलुया। तो एंड में कहता है परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर के दान के लिए, परमेश्वर ने सबसे बड़ा दान दिया। कौन सा दान? कोई बोल सकता है ऊंची आवाज से? प्रभु यीशु मसीह, उसके दान के लिए धन्यवाद। और जो खुद देना जानता है ना, जिसने पुत्र दिया है, वो आपके देने के दर्द को हमेशा समझता है, ये याद रखना। कई बार पवित्र आत्मा आपको हलाता है, आपको दर्द होता है, पर वो आपके दर्द को जानता है क्योंकि उसने दिया है। अब्राहम ने दिया था, प्रभु उसके दर्द को जानता था, वो देने के लिए तैयार हो चुका था। कहता है मेरे लिए तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, दे दिया। पिता ने जगत से प्यार किया, दे दिया। तूने भी जो मुझसे प्यार किया मेरी सेवा के लिए, दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के दान के लिए धन्यवाद। वो देने वालों को ब्लेस करता है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।